काले रंग से रंगता जा रहा है। यही कारण है कि इतने बड़े रायगढ़ से बीजेपी के ओपी चौधरी आगे हैं। रायगढ़ का हाल बता रहे हैं। 36,000 वोट से फिलहाल ओपी चौधरी ललित यहां आगे चल रही जानकारी मिल रही है। रायगढ़ का अपडेट इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओपी चौधरी कलेक्टरी छोड़ी, चुनाव लड़ा, हार गए। इन्हें ज्वाइनिंग किसने कराई उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। इन्हें ज्वाइनिंग केंद्रीय गृह मंत्री जो अभी अमित शाह हैं, उन्होंने इनकी ज्वाइनिंग करवाई थी और लगातार ओपी चौधरी जमीन पर काम करते रहे खामोशी के साथ। मीम्स बन गए उनके खिलाफ, तमाम मजाक उड़ाए गए उनके खिलाफ, लेकिन वो चुपचाप काम करते रहे और आखिर आज उसका नतीजा 36,000 वोटों से ओपी चौधरी जीते हैं। ओपी चौधरी कलेक्टर रहे और ये एक अपडेट मध्य प्रदेश खंडवा की चारों सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। ओपी चौधरी के बारे में हम बात कर रहे थे। ये बहुत माइलस्टोन जीत होगी, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और नीमच की सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ओपी चौधरी के जिस तरह से काम हुआ उस पर ललित लगातार विश्लेषण कर ही रहे, बता ही रहे और आगे भी करते रहेंगे हम। लेकिन फिलहाल कौन आगे कौन पीछे, कितना वोटों का अंतर, एक्शन में दिख रहा है आपको टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 पर, और रिएक्शन भी हम आपको लगातार सुना ही रहे हैं और एनालिसिस भी हो रहा है। हमारे तमाम मेहमान उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो भी पटाखे, आतिशबाजी या मिठाई ली हो, या तो खुद उसका एंजॉय करें, और अगर नहीं कर पा रहे तो बीजेपी का कार्यालय ज्यादा दूर नहीं है। मिठाई नहीं ली थी ललित जी, मिठाई नहीं बनवाई इन्होंने। सुबह जो है वो कह रहे थे कमलनाथ जी के घर के बाहर जो है सुनसान था पूरा। मिठाई का ऑर्डर देने वाले थे, पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त मात्रा में मिठाई है। अगर मिठाई खाना चाहें तो उनकी जीत पर जाकर खेल भावना दिखाते हुए ललित ने सही कहा कि उन्हें कांग्रेस दफ्तर भिजवा देनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली बीजेपी कार्यालय की हम तस्वीर देख रहे हैं। एक शायरी सुनाऊंगा। जी चलिए एक शायरी राजीव जी के पास प्लीज। आसमां में क्या बारिश हुई, जिनके घर कच्चे थे जमकर बारिश वहीं हुई। तो ये जो कांग्रेस ने जो काला पीला किया था उस पर जमकर बारिश हो गई है। जी लेकिन राजीव जी, सुरेंद्र जी जब सुबह आप दोनों साथ में ही दाखिल हुए, दर्शकों के लिए बता रही हूँ, तब सुरेंद्र जी ने बड़े प्यार से बोलते राजू भाई सुनिए, और देखिए यहाँ पर आप शायरी कहकर उन्हें ऐसा कह रहे हैं। नहीं, सुरेंद्र जी से भी एक रिएक्शन हम लेंगे। वो अभी भी डटे हुए हैं, 58 और 30 हो जाए, लेकिन सुरेंद्र जी का कॉन्फिडेंस जो मजबूत कांग्रेस के सिपाही हैं। देखिए परिस्थितियां कैसे बदलती है। अभी 10 मिनट पहले तक आरंग है जो डॉक्टर शिव डहरिया मंत्री हैं, कबीर धाम की आपने बात कही, लगातार मंत्री आगे थे। अभी 10 मिनट में जो है वो पीछे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आगे और गणना जारी रहेगा और इसमें संभावना अभी भी है। बिल्कुल सर 30 पर आ गई है कांग्रेस रुझानों में। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा 30 से 50 पहुंचने में समय नहीं लगेगा। अरे 58 पहुंच गए हैं वो। गालिब ख्याल अच्छा है, ख्याली पुलाव पकाने में तू कुछ 2013 में 1:30 बजे तक ये स्थिति थी। चलिए ठीक है, एक कमेंट के लिए हमें जाना होगा। मुझे लगता है कि मतलब बीच में तेलंगाना वाला भी इनको दिखाते रहिए, थोड़ा सा इनको दिल को तसल्ली शायद मिलती रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ कह रहे थे, छत्तीसगढ़ का भी होगा और प्रश्न चिन्ह कर रहे थे, उन सबको आज जवाब मिल गया है। और जो लोग कद की बात कर रहे थे, उनको मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने उनको अपना कद भी दिखा दिया है। कोई पार्टी कभी भी समाप्ति की ओर नहीं होती। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, प्रधानमंत्री जी के साथ रहा है, शिवराज सिंह जी के साथ रहा है, भाजपा के एक कार्यकर्ता के साथ रहा है, और उस विश्वास को हम आगे अग्रसर करके ले जाएंगे। और सबसे बड़ा श्रेय मध्य प्रदेश की हमारी करोड़ों लाडली बहनाओं को, मेरी लाडली बुआओं को इस जीत का श्रेय जाता है। और अभी पिक्चर और जब साफ होगी तो आप देखेंगे कि और इसमें इजाफा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नारे लगा रहे 5वीं बार सीएम बनेंगे शिवराज सिंह, वो पार्टी तय करेगी। कार्तिकेय को आप सुन रहे थे, शिवराज सिंह चौहान के बेटे, और उन्होंने ये कहा, सवाल उनसे भी पूछा गया कि भाई मुख्यमंत्री कौन, उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी। मध्य प्रदेश के रुझान लगातार हम आपको बता रहे हैं, 230 में से 230, एक इसमें से बीजेपी के खाते में आ भी चुकी है। छिंदवाड़ा की 7 सीटों पर क्या हाल है? बीजेपी एक के पास है 6, कांग्रेस के पास 6 सीटें जाती हुई नजर आई। छिंदवाड़ा की मैं बात कर रहा हूँ, कमलनाथ का गढ़ की एक जनता जनार्दन सभी को मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि पूर्ण विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जताया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व,
गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितैषी जो नीतियां उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश का एक एक जन जनार्दन असीम बहुमत के साथ, मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। दावों और एग्जिट पोल के आंकड़ों पे कांग्रेस सवाल उठा रही थी, आपके लिए भी कल दिग्विजय सिंह ने कुछ कल टिप्पणी की थी, उसे कैसे? दिग्विजय सिंह जी की हर बद्दुआ का स्वागत मैं करता हूँ और अपने दिल से राजा साहब को मैं दिल की गहराइयों से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं अपने दिल में कभी भी गलत भाव किसी के प्रति नहीं रखता। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो तो लड्डू खरीद रहे थे, कल पोस्टर बधाई के लग गए थे। हम लोग बड़े चुपचाप से अपना काम कर रहे थे क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और जनता ने अपना निर्णय साफ कर दिया है। और जो लोग कद की बात कर रहे थे, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया है। बाकी 3 राज्यों के परिणाम को कैसे देखते हो? उसमें भी 2 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। क्या विनिंग एमएलएस के लिए कोई डायरेक्शन है? पार्टी की तरफ से उन्हें बुलाया गया है या विधायक दल? ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी तय करेंगे। मैं भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता हूं, जो भी वो दोनों तय करेंगे उसी के तहत हम लोग कार्य करेंगे। राज्य में आपकी भूमिका, आपके राज्य में क्या होगी? मेरी भूमिका सदैव राज्य में एक जनसेवक की रही है। 2002 से जब से जनसेवा का पथ मैंने अपनाया है, जरूर आशा अभिलाषा मेरी है, वो आशा अभिलाषा है विकास की और प्रगति की, और उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत मैं पिछले 20 साल से रहा हूं और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक जरूर रहूंगा। कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी सबसे ज़्यादा आपको फायदा हुआ और कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ? किसी पार्टी का 1000 वोट से आगे चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। 22,000 वोट से आगे चल रहे हैं। रामानुजगंज से रामविचार नेताम आगे चल रहे 15,000 वोट से चल रहे हैं। रामानुजगंज से रामविचार नेताम आगे चल रहे हैं। लगातार ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह अभी कुछ समय पहले मीडिया से भी उन्होंने चर्चा की, ये बताया कि किस तरह की स्थितियां, उन्होंने ये कहा है कि शाम 5 बजे वो सारी जो स्थितियां वो क्लियर हो जाएंगी। इस वक्त डॉक्टर रमन सिंह आगे चल रहे हैं और राजनांदगांव सीट से डॉक्टर रमन सिंह आगे चल रहे हैं। उनकी दूरदृष्टि और उनके द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याण के कार्यक्रम, इसकी भी इस जीत में गूंज दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं, उसका भी अभूतपूर्व असर इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घनघोर परिश्रम किया, परिणाम स्वरूप जनता का आशीर्वाद मिला। इस जीत में कार्यकर्ताओं के घनघोर परिश्रम का निश्चित रूप से बहुत योगदान दिखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से जनता के रुझान मिले हैं, हम आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में तब्दील करने में सफल होगी। जारी किया गया था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी तमाम नेता कह रहे थे कि जनपद किया गया है, बुलाया गया है, लेकिन आज जब परिणाम आ रहे थे जिसको आस्था। देखिए, कांग्रेस के लोग झूठ आधारित राजनीति कर रहे थे। उन्होंने असत्य की बैसाखी पर बैठकर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन सांच को आंच नहीं होती है। जैसे ही समय आया और जनता ने अपना निर्णय दिया, फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार बन रही है। सर, अभी आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं।
और दिमनी से हालांकि खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं। 1667 वोटों से नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो बढ़ता हुआ आंकड़ा बीजेपी का है मध्य प्रदेश के अंदर, तो वही नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़ा चेहरा, वो फिलहाल दिमनी अपनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है। 1667 वोटों से नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की ये बता रहे हैं। दिमनी का हाल और साथ ही पूरे प्रदेश में क्या है समीकरण, वो भी हम आपको टेली के जरिए आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। गदगद है बीजेपी के नेता, लेकिन सवाल कांग्रेस से है। सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश के, हालांकि मैं बात करना चाहूंगी आपसे कि वहां जल्दबाजी कर दी पोस्टर लगाने में? रुझान सामने है। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को बधाई देना चाहता हूं। ये जो रुझान है वर्तमान में तो लगभग फासला काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं परिणाम का इंतज़ार करना चाहूँगा। और वर्तमान में जो स्थिति है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को निर्णायक बहुमत की स्थिति रुझान में दिख रही है, और उसके कारणों पर तो समीक्षा होगी बाद में। रुद्र जी, सवाल यहाँ पर लगातार बड़े चेहरों को लेकर भी हो रहा था, लेकिन जो अभी तस्वीर है, क्या लग रहा है कि हालांकि वोटों का मार्जिन बहुत कम है नरेंद्र सिंह तोमर की सीट को लेकर, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी देखिए ये जितना वोट से आप पीछे दिखा रहे हैं, ये 1 या 2 बूथ के वोट 2 बूथ का मान लेते हैं, 2 बूथ का वोटिंग है, तो कहीं कोई अच्छा बूथ खुल जाएगा तो ये वोटिंग परसेंटेज जो है कवर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं कांग्रेस के अपने साथी से पूछना चाहूंगा कि जो सेमीफाइनल ये मान रहे थे, अभी सेमीफाइनल मानेंगे इसको कि नहीं मानेंगे सेमीफाइनल, या अब वो वाला विड्रॉ कर लिया जाए? वो विधानसभा का जो चुनाव है वो राज्य के मुद्दों पर होता है। मैंने पहले भी कहा, छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी जिन षड्यंत्रों को लेकर जिस प्रकार से फर्जी आरोप लगाए गए, इनके पास ना रमन सरकार की 15 साल की उपलब्धि थी। आपने ही थोड़ी देर पहले, रुद्र सर, आपने ही कहा था कि 2 दिन पहले रमन सिंह जी के चेहरे पर जो ये अभी कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जो दावेदारी दिख रही है, वो नहीं थी, क्योंकि उनके चेहरे को तो नकार दिया गया था। उनके जो फर्जी वाड़े थे, उनका जो भ्रष्टाचार था, नान और धान के घोटाले, अगस्ता और पनामा की कमीशन खोरी, तमाम तरह के भ्रष्टाचार थे। हार जीत के लिहाज से आरोप प्रत्यारोप बदलते रहते हैं। सौरभ जी, मेरा एक सवाल आपसे है, मध्य प्रदेश के लिहाज से क्या मध्य प्रदेश में लाडली लहर है? 101% लाडली लहर है। ठीक 7-8 महीना पहले जो योजना शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च की थी, उसका बहुत बड़ी मात्रा में असर होता देखा गया। इसलिए देखिए, 2019 से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी को महिला वोट जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति पूरी बनाई थी कि महिलाओं को उनको आरक्षण देना, महिलाओं को उनको अधिकार देना। तो एक लंबी योजनाएं बना करके आज मध्य प्रदेश के अंदर जो 8 महीना पहले उस योजना को लाया गया, लाडली बहना को, उसने बहुत ही प्रभावी तरीके से कार्य किया। और उसका प्रचार प्रसार भी भारतीय जनता पार्टी ने, स्वयं प्रधानमंत्री ने और शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री रैलियों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर किया। और वही अंतर जो आप देख रहे हैं, जो वोट परसेंटेज उस समय बढ़ा हुआ 1% था, वो भी, और जितना महिलाओं का जो ग्रामीण इलाकों में जहां पर भारी मात्रा में महिला थी, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा थी, शहरों में तो कम वोट पड़े थे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर इस वक्त की बड़ी खबर दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं। 1667 वोटों से नरेंद्र सिंह तोमर पीछे चल रहे हैं। दिमनी से बीएसपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है, बीएसपी से बलवीर सिंह आगे चल रहे हैं। अपर्णा, कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये बहुत ही सरप्राइजिंग रहेगा कि नरेंद्र सिंह तोमर पीछे, हालांकि वोटों का मार्जिन कम है, जैसा रुद्र जी भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन बीएसपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये यहाँ पर बहुत दिलचस्प रहेगा ये देखना। और 20 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतरे नरेंद्र सिंह तोमर, उम्मीद ये थी पार्टी को कि भाई आसपास के क्षेत्र पर भी असर डालेंगे, लेकिन बीएसपी से बलवीर सिंह फिलहाल यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर को पछाड़ते हुए आगे चल रहे हैं। रुद्र जी, कुछ कहना चाहेंगे इस सीट को लेकर? देखिए, दिमनी जो सीट है वो एससी बाहुल्य सीट है यहाँ पे, तो बहुजन समाज पार्टी को हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा बढ़त मिल रही, लेकिन मुझे लगता है कि जब इसके रिजल्ट आएंगे दिमनी सीट के, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जीतेगी। मैंने वही कहा कि ये एससी बाहुल्य सीट है, तो जहाँ पे हो सकता है कि 2-4 बूथ ऐसे हों जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की जो वोटर हैं वो ठीक ठाक वोटर हों, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। अदरवाइज आप 1-2 राउंड और होंगे जब आप देखेंगे, तो ये नरेंद्र सिंह तोमर की निश्चित ही वहाँ पे विजय होगी। ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र जी क्या कुछ कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के लिहाज से, क्योंकि 59 और 29 काफी ज्यादा मार्जिन हो गया रुझानों में भी?
छत्तीसगढ़ में ये परंपरा रही है। 2018 में निश्चित तौर पर कांग्रेस और भाजपा के बीच वोट का अंतर जो है 10% था, बड़ी मार्जिन से कांग्रेस के नेता जीत के आए थे। लेकिन 3 बार जब भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, अधिकतम 2.25% और 0.8% तो 2013 में थे। तो ज्यादातर सीटें जो है वो बहुत कम मार्जिन से जीत हार होता है। तो निश्चित तौर पर हमको इंतजार करना चाहिए अंतिम परिणाम तक। नतीजे जो है 1:30 बजे के बाद आप बताएंगे। नहीं, 5:30 बजे तक नहीं मानेंगे, 5:30 बजे के बाद बताएंगे। मैं कुछ कहना हम 12 में तो 400 वोटों से जीत हार का फैसला हुआ था। अभी कुछ देर पहले कहा था 1:30 बजे, लेकिन राजीव जी आपका एक फाइनल कमेंट, फिर मैं रुक करूंगी रायपुर का। जी राजीव जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो 5 वर्ष चलाया, क्राइम, करप्शन, कमीशन, ये 3 बिंदु को लेकर चलते रहे और बार बार एक ओरिजिनल मुद्दा उठाते हैं, डोमिसाइल, कि हम छत्तीसगढ़ी बात चला रहे, हम छत्तीसगढ़ बात चला रहे। अरे छत्तीसगढ़ में जो 5 दशकों से लोग हैं, उनको जिस प्रकार से डोमिनेट किया, तो लोगों नफरत की आंधी, राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चलाते थे, छत्तीसगढ़ में नफरत की दुकान चला रहे थे। तो ये जो बातें हैं, जो खोखले वादे हैं, शराबबंदी के नाम पर शराब को पड़ोसा गया, महिलाओं ने लाडली लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी योजनाओं के अलावा उनके मन में जो क्षोभ था कि शराबबंदी के नाम पर आप कसम खाकर आए हैं और लीकर, कंट्री लीकर शराब, माने देशी शराब दुकान, विदेशी शराब दुकान, प्रीमियम शराब दुकान, तो कहते हैं ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो पिछले बार इन्होंने किसानों को बोला कि हम बोनस देंगे, ऋण माफी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब देखिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा है, शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं ने उनका आशीर्वाद मिला है, और जो भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिल रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। ठीक है राजीव जी, ये आंकड़े जाहिर तौर पर तमाम बीजेपी नेताओं के लिए उत्साह बढ़ाने वाले हैं। प्रवक्ताओं के वाणी में भी वो ओज अब सुनाई पड़ रहा है। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी दफ्तर में ही है, आकाश का रुख करेंगे। आकाश, तस्वीरें दिखाए, बताए। जी बिल्कुल, देखिए, भाजपा बहुमत में, रुझान में बहुमत में दिख रहा है, और कहीं ना कहीं अब जश्न का माहौल भाजपा कार्यालय में और शुरू, आप ठीक देख सकते हैं किस तरीके से लोग नाच रहे, कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। जो बहुमत के आंकड़े शुरू सुबह से जो रुझान आने शुरू हो गए थे, उसके बाद धीरे धीरे करके कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय में एकत्रित होना शुरू हो गए थे, और अब जब बहुमत में भाजपा दिखाई दे रही है तो ये जश्न का माहौल है, हर एक कार्यकर्ता में खुशी दिख रही है। एक तरीके से जय श्री राम के नारे यहाँ पे लगते नजर आ रहे हैं। आप सीधे सीधे उनके चेहरे पर देख सकते हैं किस तरीके से खुशी का माहौल है, कार्यकर्ताओं में हाथ उठाकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जश्न है, खुशी है। और ये भाजपा की जीत, बड़ी जीत एक तरीके से नजर आती दिख रही है। अभी जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, यहाँ पर हम कार्यकर्ता से सीधे बात करेंगे। भाजपा बहुमत की ओर दिख रही है, क्या देख रहे हैं? खुशी दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है, बाकी सब फेल हो चुके हैं, कोई काम नहीं आया, काका कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं में एक तरीके से खुशी नजर आ रही है। आप सीधे तस्वीर देखिए और समझिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए बड़ी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से नाच गाकर, ढोल नगाड़ों पर जश्न मन रहा है। परिणाम हो भी क्यों ना, क्योंकि अप्रत्याशित जीत अगर होगी, रुझान अगर रिजल्ट में बदलेंगे तो अप्रत्याशित जीत ये हो सकती है निश्चित तौर पर। और राजीव जी भी यहाँ पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर से पहले बड़ी खबर, इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय आगे है। इंदौर 1 का हाल बता रहे हैं, 24,000 वोट से कैलाश विजयवर्गीय आगे है। सुमित, बिल्कुल, ये आंकड़ों पर नजर डालें हम। अपर्णा, रमेश मेंदोला इंदौर 2 से आगे चल रहे हैं, 35,000 वोटों से आगे चल रहे हैं रमेश मेंदोला। नरोत्तम मिश्रा 2800 वोटों से पीछे, हालांकि वोट का अंतर काफी कम है। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं और अंतर है 24,000 वोटों का। 24,000 वोटों का अंतर अपन ये कहता है कि जीत पक्की है, लगभग जीत पक्की इंदौर है। 2 का हाल देख लीजिए, रमेश मेंदोला 35,000 वोट से आगे चल रहे हैं। ये दतिया का जो नंबर आ रहा है कि नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर 2,800 वोट से पीछे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि अंतर में आगे क्या अंतर आता है। लेकिन फिलहाल इंदौर 1 और इंदौर 2 से खबर यह है, बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। 24,000 वोटों से अगर कोई प्रत्याशी आगे होता है तो समझिए
जीत निश्चित है, जीत पक्की हो चुकी है। वैसा ही कुछ रमेश मेंदोला के लिहाज से हम कहा जाए तो 35,000 वोटों से रमेश मेंदोला इस समय आगे चल रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2800 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वोट का अंतर थोड़ा सा कम है, लेकिन जो जीत का अंतर है बड़े नेताओं का 24,000 और 35,000, तो जीत निश्चित है इन सीटों पर। अपर्णा, अगर इतना बड़ा अंतर हो जाता है जी, इंदौर 1 का मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी स्पेशली, क्योंकि इंदौर 1 को लेकर जब टिकट अनाउंस हुआ तो खुद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं तो चाहता ही था लड़ना, कौन अब जाके जनता के दरवाजे पर जाएगा और प्रचार करेगा या वोट मांगेगा। लेकिन देखिए, कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है उनके बदले, और इंदौर 1 को लेकर बड़े बड़े जानकार बता रहे थे कि वो सीट फंसी हुई है, लेकिन दिख नहीं रहा ऐसा। जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो बड़ा नेता हो, चाहे छोटा नेता हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, एक अनुशासित कार्यकर्ता है कि जब उसको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो अपनी जिम्मेदारी का ना चाहते हुए निर्वहन करता है, और वो निर्वहन का नतीजा ये है कि आज आप इतनी बड़ी जीत देख रहे हैं। दूसरा भी दतिया सीट की जो बात देख रहे थे, दतिया सीट में देखिए पिछली बार भी नरोत्तम मिश्रा जी बहुत कम मार्जिन से जीते थे, 2600-2700 वोटों से जीते थे वो। तो मुझे लगता है कि वहां भी उनकी जीत हो जाएगी। हो सकता है मार्जिन इस बार भी लगभग वैसा ही हो, तो वहां भी कोई मुझे नहीं लगता कि परेशानी की कोई बात है नरोत्तम मिश्रा जी को। हाँ, वो जीत का मार्जिन इस बार एक्सपेक्टेड था भारतीय जनता पार्टी को कि इस बार जीत का मार्जिन बड़ा रहेगा, 10,000 से ऊपर का उनका मार्जिन था, लेकिन अभी नरेंद्र सिंह तो कुछ बोल रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूँ और कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अभी हम चुनाव आयोग का डेटा देख पा रहे हैं, आप भी अपनी सीट से करीब 1600 वोट से आगे चल रहे हैं, जीत की तरफ अग्रसर है, क्या कुछ आप अपनी भूमिका देखते हैं प्रदेश में? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सामान्य कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो काम देती है उसे करते हैं, आगे भी जो काम देगी उसे करेंगे। आगे की कोई रूपरेखा विधायकों के साथ मीटिंग? अभी तो रिजल्ट आने दीजिए और पूरा परिणाम आएगा, उसके बाद पार्टी बैठ के विचार करेगी आगे क्या करना है। दोस्तों मैसेज आपकी क्या केंद्र से आप राज्य में आए, चुनाव लड़ने की ओर बढ़ रहे हैं, वन साइडेड 61 आपकी क्या? मैं पार्षद था तो पार्षद का काम कर रहा था, विधायक था तो विधायक का काम कर रहा था, फिर पार्टी का काम कर रहा था, फिर पार्टी ने कहा कि सांसद में जाओ, संसद का काम करो, वो कर रहा था। फिर पार्टी ने फिर कहा विधानसभा में आ जाओ, तो विधानसभा में आ गया। पार्टी जहाँ भेज देगी वहाँ चला जाऊँगा। मतलब इस चुनाव के बीच में दौरान में कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे, आपकी करने की कोशिश की, ये सब मनगढ़ंत है, फर्जी है और बेबुनियाद है। इस प्रकार के रहते चुनाव के समय ऐसे प्रपंच होते रहते हैं। मार्गदर्शन फिर हमारे पूरे नेतृत्व ने जबरदस्त काम किया मिलकर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं में अनथक परिश्रम किया। शिव प्रकाश जी हों, भूपेंद्र यादव जी हों या अश्विनी वैष्णव जी हों, सबका साथ और सहयोग मिला। डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए, उन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन का असर, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की अगली कड़ी के रूप में लाडली बहना हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, उनको सबको आदर्श ढंग से लागू करने की हमने कोशिश की। जनता का स्नेह और प्रेम बरसता हुआ हमें पहले ही दिखाई देता था। धन्यवाद। तो पहले ही आश्वस्त थे सीएम शिवराज सिंह चौहान। और ये तस्वीर देखिए जो टीवी स्क्रीन पर इस समय जो तस्वीर है, तस्वीर थी सीएम शिवराज सिंह चौहान की, सिंधिया की और नरेंद्र सिंह तोमर की। बहुत कुछ बयां कर दिया। अपडेट, मंत्री गोविंद सिंह 1000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इस समय सुर्खी से मंत्री गोविंद सिंह पीछे चल रहे हैं, परिवहन मंत्री हैं। मंत्री गोविंद सिंह 1000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के लिहाज से। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह इस समय सुर्खी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो कि 1000 वोट से पीछे चल रहे हैं। दिग्गज भी पीछे हैं अपर्णा, यहां पर बिल्कुल दिग्गज भी पीछे हैं, लेकिन दिग्गजों का जो अभी फिलहाल अंतर निकलकर सामने आ रहा है वो कम आ रहा है। और गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी से 1000 वोट से पीछे चल रहे हैं। अब इंतजार करना होगा कि ये अंतर और बड़ा होता है या फिर अंतर को पूरा कर लेते हैं यहां पर ये प्रत्याशी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर भी आप देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं ये जो आप बड़ी खबर ब्रेकिंग फ्लैश देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उसके साथ ही हम टेली के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। 57 हो गया है
बीजेपी का आंकड़ा 36गढ़ में और 31 पर कांग्रेस, 2 पर अन्य और 161 है। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी 1 जीत चुकी है, 66 पर कांग्रेस आगे है और 2 पर अन्य। तो वहीं सुर्खी से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत 1000 वोट से पीछे चल रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि इस चुनाव से एक बार फिर से प्रमाणित हो गया कि मोदी जी एक वो डोर है, ये नाम जो सारे देश को एक धागे में बांधता है, उत्तर हो के दक्षिण, पूर्व हो के पश्चिम, पूर्व उत्तर हो। मोदी जी पे बहुत सारे विपक्ष आरोप भी लगा रहे थे, कटाक्ष भी कर रहे थे, फिर भी मोदी मैजिक चल गया। मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत समझदार हो गई है। जैसे मैंने 2019 के चुनाव में भी कहा था कि अक्सर चुनाव लड़ने वाले लोग पिछली चतुराइयां इस्तेमाल करते हैं, भूल जाते हैं कि वोटर आगे बढ़ चुका है। अब वो ज़माना जाता रहा जब आप वोटर को झुठला सकते थे, बहका सकते थे, बहला सकते थे। अब वोटर तर्क के आधार पर चलता है। मोदी जी के पक्ष में तर्क भी है, तथ्य भी है, और तुलना करिए। तो प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं की बात यहां पर कही जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उसका फायदा यहां पर बीजेपी को मिलता हुआ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तीनों जगह पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आती है। हिंदी भाषी पट्टी में जो मोदी नाम गारंटी बन गया है, उसने बीजेपी के जो तमाम वो थे जिनके खिलाफ जनता में आक्रोश था, उस आक्रोश को भी दबा दिया है। उनकी सीट भी आसानी से निकलती हुई दिख रही है। लेकिन और अब छत्तीसगढ़ पर देखिए, एमपी में रुझानों में बीजेपी को बहुमत है। यहां बीजेपी बहुत ही आगे निकल गई है। जो नेताओं ने खुद वहां उम्मीद नहीं की थी, उस आंकड़े को भी पार कर गई है बीजेपी। लेकिन छत्तीसगढ़ के हाल पर भी बात कर लेते हैं सुमित, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आश्वस्त थी कि भूपेश बघेल आ ही जाएंगे वापस, कांग्रेस वापस आ ही जाएगी। भूपेश है तो भरोसा है नारा भी दिया था, लेकिन बाजी बिल्कुल पलट गई है छत्तीसगढ़ में। राजनीतिक विश्लेषक, प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं उसे हम जानने के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेंगे। मरीन ड्राइव पर अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। लगातार कवरेज, मेगा कवरेज न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी है, आप कहीं मत जाइएगा। छोटा सा ब्रेक।